हेलो, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हमारे त्रिकोणमिति की पार्ट नंबर 2 की। इससे पहले पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया गया। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। हमने पहले वीडियो में बताया था आपको केवल 8 कंसेप्ट, यानी आप हमारे साथ 8 पॉइंट हमारे साथ है किसी भी चैनल पर 8 कंसेप्ट तैयार कर लेते हैं त्रिकोणमिति में, तो आपके सामने कोई भी कैसा भी प्रश्न हो आप उसे सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। हमारा विशेष फोकस है क्लास 10, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ऐसे ट्रिक्स भी बताए जाएंगे जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमें उससे पार्टनर टॉपिक बी है, टॉपिक के पहले आपके सामने जारी कर दिया गया था, टॉपिक बी है। इसमें पहला भी टॉपिक आपको बताया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये बताया गया है। इससे हमें केवल आपको एक सूत्र याद रखनी है, हमें इसमें रटना नहीं है, हमें मैथ को पढ़ना है, ऐसे याद करके नहीं, केवल कंसेप्ट क्लियर करना, अपना बेस तैयार करना है। रटेंगे कब तक? जब तक एग्जाम चलेगा। एग्जाम के बाद आपकी पूरी चीजें भूल जाएंगी। हमें रटना नहीं है, केवल कंसेप्ट तैयार करना है। तो इसे हमें किस तरह क्या क्या लिख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर? इसे हम लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी सूत्र से पश्चात करके यहां पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपके सामने अब इससे क्या करना होता? मैथ का रूल है, यदि हम किसी संख्या को एक और जोड़ते हैं तो दूसरे को जोड़ना होता है, भाग देते हैं भाग करना होता है। आप जब बराबर के चिन्ह होते हैं तो कोई भी परिवर्तन एक साइड करते हैं तो उतना ही परिवर्तन आपको दोनों साइड करना होगा, तभी मैथ हमारा संतुलन में रहेगा, हमारा समीकरण संतुलन में रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको? इसमें साइन स्क्वायर दिख रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग दे दीजिए। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में हमें भाग देना है किससे? कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों ओर। तो भाग देते हैं, क्या होगा? साइन बटा कॉस आपको बताया गया टेन थीटा बराबर होता है आपके सामने साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये तो क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा आराम से। जब इसे हम कॉस से भाग देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या? टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो होगा 1। अब 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा आपको बताया गया क्या? कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है तो आवश्यकता पड़ने पर हम इसे लिख सकते हैं क्या? सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, ये भी तो लिखा जा सकता है। जब जहां पर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा है तो इससे क्या लिख सकते हैं हम? सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे भी हम दो पहलुओं में किस तरह से आवश्यकता पड़ने पर कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं इसे इसे लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं हम क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इक्वल 1 लिख सकते हैं। आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कुछ सूत्र कक्षा 8 में और 9 में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होते हैं क्या? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो आपको इस फॉर्म में आपको डिनोट होता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसे क्या लिख सकते हैं? आगे यदि हम बढ़ाना चाहे इसे तो लिख सकते हैं हम क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1 होगा। अब इसे हम आगे क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? इसमें बना सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1 बाई लिख सकते हैं हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप सोच रहे होंगे इतना लंबा चौड़ा बढ़ाकर क्यों दिखाया, मैंने आगे सॉल्व किया जा रहा है। तो इस पे आपको बहुविकल्पी में प्रश्न मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, आपके सामने दे देगा इस तरह से सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 है, 2। तो आप कॉस थीटा का मान बताइए। कॉस थीटा बराबर प्रश्न चिन्ह लगा देगा।
तो हमें बहुविकल्पी हो कोई भी हो, हमें मैथ के क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं देना होता है। यदि आप ज्यादा समय देते हैं तो हमारा कुछ प्रश्न परीक्षा में छूट जाते हैं। तो हमें मान लीजिए छोटा सा स्टार्ट ट्रिक ही है, ट्रिक नहीं है, बेसिक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि व्युत्क्रम है। तो हमें इसे लिखना हो तो लिख सकते हैं इसे हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा, प्रश्नांतर कर सकते हो आवश्यकता पड़ने पर ना, तो हो जाएगा 1/2। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसे क्या करना है, दोनों को जोड़ दें, माइनस प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा बराबर 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2, यहां पर हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर 2 दूनी 4 5/2। अब सेक थीटा आपके सामने आ जाएगा, सेक थीटा बराबर 5/4। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या, कॉस थीटा। आप भी जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा, तो 5/4 आया है, तो कॉस थीटा को हम उल्टा लिख देंगे 4/5। आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको एक फार्मूला न पता हो, आपको कंसेप्ट न पता हो, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन भी छोड़ दें। हमें क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें एग्जाम में मान लीजिए 100 नंबर आता है, तो हमें 100 नंबर नहीं करना है प्रश्न में, हमें केवल एक नंबर पे फोकस करनी है। यदि आप एक नंबर करते हैं तो 100 नंबर अपने आप कंफर्म हो जाते हैं। तो हमें एक एक नंबर को लेना है। अब एक फार्मूला और होती है, यहां पर मिटाना पड़ेगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कंसेप्ट होता है, इसको छोड़ देते हैं, केवल मेन जरिया तो यही है, हमें इसी फार्मूले से चलना है, इसी फार्मूले से अन्य फार्मूले को डिनोट करना, निकालना है। तो उसके लिए हमने एक सूत्र इसी से पढ़ा, अब इसी केवल हमें इस बेस बनाना है, इसी को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी के जरिए जितने फार्मूले बनते हैं आपको आवश्यकता पड़ेगी केवल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट की। तो हमें केवल मैथ को रटना नहीं है, मैथ न रटा जाता है, आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बेसिक क्लियर करना है। अब हमारे साथ या किसी भी चैनल से किसी भी के साथ, किसी टीचर के साथ आपको जो होता है त्रिकोणमिति, इसमें 8 पॉइंट आपको क्लियर हो जाए तो आपका त्रिकोणमिति में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व कर सकते आसानी से। तो हमने एक फार्मूला निकाला है, अब इसी की सहायता से पहले हम इसमें कॉस से भाग दिए हैं, अब इसमें क्या करना है, साइन से भाग देना है। साइन से भाग देकर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का मान ये है, तो हम जानते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे को होते हैं उल्टे। टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। हमें लिखना है, अपन निकालना हो क्या, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहां से हम साइन से भाग दे रहे इसमें, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन कॉट। यहां पर लिखेंगे हम क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल इक्वल लगा देंगे। उसके बाद आपके सामने आता क्या, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं साइन और साइन से व्युत्क्रम का रिलेशन किसका होता है कोसेक का, कोसेक थीटा। आवश्यकता पड़ने पर हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, और साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो दिया यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा। केवल एक ही फार्मूले से हमें अन्य फार्मूले निकालने हैं, जैसे उसको ब्रेक किया इसको भी ब्रेक करते हैं। इसे आवश्यकता पड़ने पर क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इस तरह ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद उसको आवश्यकता पड़ने क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद अलजेब्रिक सूत्र आपने बताया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने कक्षा 8 से इस फार्मूले को पढ़ रहा होगा।
आपको लगता होगा हमें सभी चीजें आती है, लेकिन हमें जीरो से लेकर चलना है। जो हमारे साथ, जिनको नहीं पता है वो भी हमारे साथ चलेंगे। तो आप थोड़ा सा सब्र कीजिए और चैनल अंत तक बने रहिए। इसको क्या करना है, इस फॉर्मूले में ब्रेक करनी है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा क्या, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल क्या होगा 1 के। इसी फार्मूले को हम इस फार्मूले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमें आवश्यकता पड़ने पर क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आवश्यकता पड़ने पर हम इसे नीचे भी भेज सकते हैं, इसे यहाँ पर ला सकते हैं, लेकिन पश्चांतर कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। इस पे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुविकल्पी, खासकर इस पे बहुविकल्पी ही बनते हैं। कम समय में हमें इसको आंसर लाना होता है, तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेगा, लिख देगा कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 5 है। तो आपको वैल्यू क्या निकालनी है क्या, साइन कॉस थीटा। आपको पूछ लेता है कॉस थीटा का मान बताइए। यदि आपको कॉन्सेप्ट न क्लियर हो, आपका बेसिक न तैयार हो, बेस न तैयार हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा समय इस पे लगा सकते हैं, माथा पच्ची कर सकते हैं। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट आपको याद है, क्योंकि इसमें व्युत्क्रम का रिलेशन होता है। यहाँ पर कॉट होना चाहिए था, कॉट थीटा, व्युत्क्रम का रिलेशन होता है। यदि आपको पता है तो हम आसानी से इससे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 5 दिया है, 5। अब इसे आवश्यकता पड़ने पर हम ट्रांसफर तो कर सकते हैं। यहाँ पर चला जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं। इसलिए हम इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस करके इक्वल 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, हमें इस तरह भी लिख सकते हैं। अब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या दी है, 5 दी है। 5 यहां पर दी है ना, 5। यहां पर देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कितना दी है, 5 दिया है। हमें निकालना हो क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। जब प्लस दिया तो आपको माइनस निकालने होंगी, माइनस दिया रहेगा तो प्लस निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल कितना होगा, 1/5 होगा, 1/5। अब इसे कुछ नहीं करनी है, आपको पढ़ा होगा, जिससे आपने रैखिक समीकरण पढ़ा होगा कक्षा 9 में, एक चर वाले। तो इस तरह से आता है x प्लस वाई इक्वल 5, x माइनस वाई इक्वल 2। तो आपको पूछता है x और y के मान बताइए, तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं क्या होता है, प्लस माइनस एक दूसरे विपरीत कट जाते हैं। 2x बराबर बनता है 5 2 7। उसी टाइप से आपको इसमें भी लेकर चलना होगा। इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा होंगे 2 कोसेक थीटा इक्वल 5 प्लस 1/5। जोड़िए 5 प्लस 1/5, जोड़ते क्या होगा, 50 से 26, 26/5 होगा। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 13 हमें 26, यानी कि 13/5। कोसेक थीटा बराबर हो जाता है क्या, 13/5 वैल्यू आ जाती है। आपको पूछा है कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा में रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा में रिलेशन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। तो हम इसे निकालना होगा क्या, पहले हमें साइन में कन्वर्ट करना होगा। साइन कैसे होगा, आप जानते हैं साइन और कोसेक में एक दूसरे के व्युत्क्रम का रिलेशन होता है। यहाँ पर साइन की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा इक्वल 5/13। आपको क्या करनी है, निकालनी है कोसेक कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा इक्वल लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग होता है 25, 13 का वर्ग होता है 169। 169 में से 25 घटाते हैं तो आता है 144/169। 144 किसका वर्ग होता है, 12 का, 169 13 का। तो लिखेंगे हम कॉस थीटा बराबर 12/13। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। कब, जब हमें कंसेप्ट क्लियर होगा तब। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला पॉइंट है हमारा यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंचता रहे। हमारा मेन फोकस रहेगा क्या, क्लास 10 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने कॉम्पिटिटिव में हमारा बेस होता है क्लास 10। यदि हमारा क्लास 10 मजबूत है, बेस मजबूत है, तो हमें आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं आपको क्वेश्चन। तो इसमें पार्ट बी में माने पॉइंट बी में अगला टॉपिक आता है। अब क्वेश्चन इस तरह देता है, ए साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे केवल जो टॉपिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत विकल्प उठा लेता है। हमें एक नंबर नहीं छोड़नी है, पहले वीडियो बता चुके हैं। हमें 100 नंबर के पीछे नहीं भागनी, हमें 100 नंबर का पूर्णांक 100 नंबर लेना है। हमें भागना एक नंबर के पीछे। जब एक एक नंबर के पीछे भागेंगे तो हमारा 100 नंबर अपने आप हो जाएगा। तो हमें एक हमें एज्यूम करना है, अपने माइंड में एक बना लेना है, तो हमें एक नंबर नहीं छोड़ना है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा टॉपिक आता है जो अक्सर बहुत विकल्प पूछता है। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी मतलब कोई भी वैल्यू दे देगी, एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 कोई भी यहां पर दे सकता है संख्या। आपको क्वेश्चन पूछ लेगा ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा। इसका आपको वैल्यू बतानी होगी। टॉपिक उठाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल सी। आपको गिवन हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन दे देगा। पूछेगा ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको मान लेते हैं यक्स, मान लेते हैं यक्स है। इसकी वैल्यू निकालना हमें मानना है यक्स पहली बार। तो इसके हम एक छोटा सा फार्मूला आगे डिनोट होगा, हमें बड़ा रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करनी, माइंड में देखते ही हमें पता चल जाएगा हमें क्या फार्मूला कहाँ लगानी होगी। तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड वर्क कर देते हैं। इसका वर्क करेंगे हम वर्क, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल क्या होगा सी स्क्वायर। अब इसका वर्क कर दिया हमने। अब क्या करना है, अगले वाला का वर्क करना है। अब इस इक्वेशन को वर्क कर देते हैं दोनों साइड में, तो बन जाता क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab मतलब 2a बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करनी वैल्यू किसकी, एक्स की। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। अब क्या करते हैं, इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे क्या होगा, एक कैंसिल आउट जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको जब जोड़ेंगे तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसमें क्या कॉमन है, बी स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कैंसिल आउट, इसके लिए मतलब नहीं हमें, इक्वल सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू निकालनी कितनी, किसकी, एक्स की। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले वीडियो में पढ़ा गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। जब यहाँ पर 1 रखेंगे 1 तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। होंगे कि नहीं होंगे, आराम से होंगे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस, यानी कि आपको डायरेक्टली पता हो जाना चाहिए था। जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर एक्स पूछे तो एक्स की जगह क्या करना, हमें ईस्टर्न और इस टर्म को हमें केवल फाइंड आउट करनी होगी। एक्स बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इस इक्वेशन का मान हमें पता चल जाता है। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन इस पे पूछता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा जैसे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 5 इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। अब पूछ लेगा यहाँ पर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। इसका मान पूछेगा आपसे, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या x। अब x बराबर क्या होता है हमें पता है, a स्क्वायर 16 b स्क्वायर 9 माइनस सी स्क्वायर 25 होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। x बराबर 16 में कितने होते हैं 25 माइनस 25 मतलब 0, x की वैल्यू आ जाएगी 0। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं किसमें, बहुविकल्पी में। हमें एक माइंड में क्लिक करना चाहिए, हमें एक नंबर नहीं छोड़ना, हमें एक नंबर के पीछे भागना है। जब एक नंबर भागते हैं तो हमारा एग्जाम जीतने का पूर्णांक होता है, इसके आसपास हम पहुंच जाते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक किस तरह से क्वेश्चन आएगा, दे देगा क्या a cos थीटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल c है, c दिया है। तो हमें पूछेगा साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा, किसी भी वैल्यू आपके साथ किसी का मान पूछ सकता है इसका किसी एक का वैल्यू आपको पूछ लेगा, हो सकता है 2 की वैल्यू पूछ ले। अब सब पास समीकरण हो जाएगा क्या, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल c। तो आपको इन सभी वैल्यू इसका मान आपसे पूछ लेगा, साइन थीटा का मान बताइए, cos थीटा का मान बताइए, सेक थीटा का मान बताइए, टेन थीटा का मान बताइए, कॉट थीटा का मान बताइए। इस तरह से वैल्यू पूछ लेगा। तो हमें क्या करनी होगी, यहाँ पर क्या करते हैं इसको पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि हमने पढ़े यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 पढ़े आराम से। इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ पूछेंगे आपसे, कहाँ मिलेंगे, अधिकांशतः मिलते हैं किसमें, बहुविकल्पी में। बहुविकल्पी में 1 नंबर के क्वेश्चन में, अति लघुत्तरी में, लघुत्तरी में 2 नंबर में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी लिख सकते हैं इक्वल 1। इस तरह लिख सकते हैं ना, छोड़ देते हैं इसको हम। माइंड मैप की याद होना चाहिए, मैंने इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसे क्या करनी है, सी को पक्षांतर कीजिए, a बाई सी साइन थीटा प्लस b बाई सी कॉस थीटा इक्वल इंटू वहां पर 1 है ना 1। जब c को आप पक्षांतर करते हैं तो c जब इंटू में होता है तो डिवाइड में आता है कि भाग में आता है, a बाई सी साइन थीटा प्लस b बाई सी कॉस थीटा इक्वल 1 होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड की जब हम तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है क्या, साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा मतलब साइन थीटा मतलब क्या होगा, a बाई सी होना चाहिए ना, होगा। कॉस थीटा a कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा इक्वल क्या होगा, b बाई सी के। इस फार्मूले से इससे कंपेयर करते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाती है। जब इसकी वैल्यू मिल जाती है हमें तो त्रिकोणमिति में जो 6 अनुपात होते हैं उनका मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। हमें प्रैक्टिस सेट करनी है, हर एक एक्सरसाइज जितना एक्सरसाइज कक्षा 10 के बुक में दिया है हम उसको टॉपिक वाइज एक क्वेश्चन कराएंगे। पहले हमें क्या करना है, अपना बेस मजबूत करना है, कौन सा फार्मूला कहाँ लगानी है इसको पढ़ लेते हैं। इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, इसमें आपको एक बात और क्लियर करनी होगी, क्या होती है, एक बात क्लियर करनी होगी इसमें ट्रिपलेट की। यहाँ पर जो दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, यदि इसके बराबर हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यदि इस नियम को एक समीकरण फॉलो करता है
तभी हम इस कंसेप्ट को लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से देता है, क्या लिख देता है पर 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल 5। तो पूछ लेता है हमें sin थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा का मान क्या होगा। इन 6 अनुपात में से किसी का मान पूछ सकता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पर लिखे था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो पहले इसमें चेक करेंगे, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बी ए है, बराबर सी मतलब 5 का स्क्वायर। जब ये बराबर हो जाते हैं तभी हम इस कंसेप्ट को यहाँ पर लगा पाएंगे। 3 का 9 प्लस 400 का 16 बराबर 25, 16 में 25 25, यानी कि हम इस फार्मूले को, इस कंसेप्ट को इस पे हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें क्लिक करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर ये फाइंड आउट करनी। जब इस नियम को, इस समीकरण फॉलो करेगा उसके बाद हम इस कंसेप्ट को लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, 5 को ट्रांसफर करते हैं, मतलब क्या करते हैं, पश्चांतर करते हैं, इंटू 1 कर सकते हैं, यहाँ पर इंटू 1 तो लिखते हैं 3/5, 5 को पश्चांतर किए, cos थीटा प्लस 4/5 sin थीटा इक्वल 1। अब इस समीकरण को देखिए और इस समीकरण को देखिए, जब हम तुलना करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर है cos थीटा, यहाँ पर है cos थीटा, एक cos थीटा यहाँ पर बचा, एक cos थीटा यहाँ पर बचा, तो cos थीटा का मान क्या होगा 3/5। एक sin थीटा यहाँ पर है, sin थीटा यहाँ पर है, एक sin इसमें बचा है, एक sin, तो sin थीटा का मान क्या होगा 4/5। अब आपको एक त्रिकोणमिति जो 6 अनुपात होते हैं किसी का मान पूछ सकता है। मान लो पूछ लिया tan थीटा का मान बताइए। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, यानी कि 4/5 बटा 3/5। जब इसको रखते हैं तो जब इस तरह से अनुपात बनते हैं, मान लीजिए 4/5 बटा 3/5, 5 के जगह मान लेते हैं 2 होता तो क्या करते हैं, जो चौथी होती है पहले के पास जाती है, तीसरी होती है दूसरे के पास जाती है। आपने पढ़ा होगा 9 में। तो यहाँ पर क्या 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि 4/3 tan थीटा का मान हो जाएगा। सेक थीटा का मान पूछता है तो कोसेक का उल्टा, यानी कि सेक कास का उल्टा, सेक थीटा का मान 5/3। कोसेक थीटा का पूछता है, कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर देंगे 5/4। कॉट थीटा का पूछता है तो कॉट थीटा tan का उल्टा होता है 3/4। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में जो टाइप नंबर सी होगी। टाइप नंबर बी हमें A B C D E F G H को टोटल 8 तक चलनी है, हमें 8 पॉइंट पे, तो पॉइंट नंबर बी है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।